अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। एवरीवन प्लीज़ जल्दी से बता दें। हाँ जी प्लीज़ फटाफट, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके, ग्रेट, ठीक है। तो देखिए मेरी बात सुने। मेरे ख्याल से अभी तक हमने 3 से 4 ऑप्शन के पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मेरे ख्याल से हम 3 पास पेपर क्वेश्चन ऑप्शन के सॉल्व कर चुके हैं। अब आज मैंने जो है ऑप्शंस का लास्ट पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ठीक है। आज ऑप्शंस का लास्ट पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद आपको ऑप्शंस का जो है ना टॉपिकल पीडीएफ, होमवर्क पीडीएफ ग्रुप पे डालूंगा इंशाल्लाह आज, ठीक है। अब जो है आज ये आपके सामने पास पेपर क्वेश्चन खुला हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन है, देखिए ये ऑप्शंस का क्वेश्चन है और इसके अंदर लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हुआ हुआ है, सॉरी। हमने लास्ट टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर पढ़ा था ना। तो कभी कभार ऑप्शंस का टॉपिक होता है, उसके साथ लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो तभी मैंने बोला एक इस तरह का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएं कि ऑप्शंस भी हो और उसमें लिमिटिंग फैक्टर भी इंक्लूड हुआ हुआ हो, ठीक है। तो आ जाएं जरा, आज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिमिटिंग फैक्टर के ऑप्शंस बनाकर दे दिए गए, ठीक है। तो आ जाएं जरा, आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह आज आपको ऑप्शंस का होमवर्क भी भेजेंगे आफ्टर द क्लास, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है। तहामीस का ईयर फरवरी मार्च 2021, पेपर टू वेरिएंट टू। फरवरी मार्च 2021, 2021, फेब मार्च वेरिएंट, फेब मार्च का पेपर है एंड वेरिएंट पेपर टू वेरिएंट टू, ओके। उसका एक क्वेश्चन नंबर 4 होगा। अच्छा, इसमें ब्रेक इवन भी थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्रेक इवन ऑप्शंस एंड लिमिटिंग फैक्टर ऑल, ठीक है। तो मैंने लाइक इस तरह का भी सवाल आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। अब के लिमिटेड प्रोड्यूसेस गुड्स एट टू साइट्स एंड यूज मार्जिनल कॉस्टिंग। के लिमिटेड जो है 2 साइट्स मतलब 2 फैक्ट्रीज में गुड्स बनाता है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है। एट वन साइट द कंपनी मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट। जो एक साइट है, पहली साइट, वन साइट, उधर कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। अच्छा भाई, उस जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 14,500 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है। 14,500 यूनिट्स पर मंथ। फिक्स कॉस्ट इज 216,000 पर मंथ, ओके। मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम फर्स्ट साइट पर हम मैक्सिमम जो है 14,500 यूनिट्स बना सकते हैं, और हमारी जो फिक्स कॉस्ट पर मंथ आती है दैट इज 216,000, ओके। यूनिट सेलिंग प्राइस, आपको पर यूनिट सेलिंग प्राइस दी हुई है प्रोडक्ट की, दैट इज 90। एंड पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट खर्चा, डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट कॉस्ट, ओके। कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है इन यूनिट्स यार। बहुत ही इजी फॉर्मूला था, क्या था, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसा ही है। भाई टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ है 216,000, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या साइड में निकाल लो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाज 90, इसमें से आप माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लो, -25 -36 -11, यू विल गॉट 90 -25 -36 -11। 90 -25 -36 -11, यू विल गेट 18। तो आपने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करा। सो यस सिंधिया, 12,000 यूनिट्स जो हैं आपके ब्रेक इवन यूनिट्स आपके पास आ गए, ठीक है। इजी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन क्या है। मेरे ख्याल से पहले भी हम एक दो बार जब ब्रेक इवन के टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी की डेफिनेशन लिखी थी। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती थी यार। इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between the total, it is the difference between total sales and the break even point। ऐसा ही है। आप टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करते हैं ना, तो माइनस करने का मतलब आप डिफरेंस निकाल रहे हैं टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट के का डिफरेंस। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स एंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फुल स्टॉप, आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इजी पार्ट था अभी तक। ओके, द डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग चेंजेस। अब डायरेक्टर कह रहा है कि भाई हम ये चेंजेस करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे आ जाए जरा देखते हैं।
रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 2%, तो भाई न्यू सेलिंग प्राइस फटाफट निकाल लो। न्यू सेलिंग प्राइस 90 को 2% से रिड्यूस कर लो। 90 का जो है आप 98% निकाल लो ना। ओल्ड सेलिंग प्राइस 90 है, उसका 98%, 2% से कम हुआ अमाउंट निकालो। ओके, मुझे आंसर आया है $88.2 पर यूनिट। ओके ग्रेट। न्यू सेलिंग प्राइस, इंट्रोड्यूस अ कमीशन ऑफ 2% पर यूनिट ऑन एवरी यूनिट सोल्ड इन एक्सेस ऑफ 5,000 यूनिट्स पर मंथ। कह रहा है 5,000 यूनिट से ऊपर जितने भी यूनिट्स बेचोगे ना, उन पे पर यूनिट कमीशन आएगा $2। $2, ठीक है। खैर निकालते हैं इसको, आगे देखते हैं यूनिट्स कितने हैं ना पहले तो टोटल। परचेज डायरेक्ट मटेरियल इन बल्क एंड ऑब्टेन अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। भाई रॉ मटेरियल जो है ना, अब मैं बल्क में खरीदूंगा डायरेक्ट मटेरियल ना, मटेरियल, तो मुझे 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मेरी जो डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस है पर यूनिट, वो 20% से कम हो जाएगी। तो भाई पहले कितना डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आता था, 25, अब उसको 20% से कम कर देंगे, तो 25 का 80% निकाल लेंगे। $25 का 80%, जल्दी से निकालें जरा, बताएं 20% से कम हुआ हुआ अमाउंट कितना आता है। एवरीवन प्लीज, जल्दी से वेट कर रहा हूं, निकाल कर बताएं। कैलकुलेटर साथ करा रखा करें भाई, सब कैलकुलेट कर, साथ साथ कैलकुलेट करा करें और आंसर दिया करें, ठीक है। सो कितना है भाई। ओके, 25 का 80% इज $20। ओके, पर यूनिट अब मटेरियल का खर्चा हो जाएगा हमारा। बाइंग डायरेक्ट मटेरियल इन बल्क विल इंक्रीज शॉर्टेज बाय 4,000 पर मंथ। सॉरी, बाइंग डायरेक्ट मटेरियल इन बल्क विल इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट बाय 4,000 पर मंथ। स्टोरेज कॉस्ट 4,000 पर मंथ से बढ़ जाएगी। सर ये स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ फिक्स कॉस्ट ना, पर मंथ। अब फिक्स कॉस्ट 4,000 ज्यादा देने पड़ेंगे, यूनिट्स के हिसाब से तो नहीं लग रही ना। तो फिक्स कॉस्ट है स्टोरेज कॉस्ट, तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 4,000 से बढ़ जाएगी। डिमांड विल बी 98% ऑफ द फैक्ट्री कैपेसिटी। सर फैक्ट्री कैपेसिटी कितनी थी? फैक्ट्री मैक्सिमम कैपेसिटी वॉज 14,500 यूनिट्स। अब हमारी जो डिमांड होगी 14,500 यूनिट्स का 98%। तो हाउ मच यूनिट्स आई विल सेल, हाउ मच यूनिट्स मैं बेचूंगा? 14,500 मल्टीप्लाइड बाय 98%, ठीक है। सो द आंसर इज 14,210 यूनिट्स। तो अब देखो, अब मैं कमीशन निकाल सकता हूँ, मेरा सेल्स कमीशन का खर्चा कितना होगा। उसने बोला था 5,000 यूनिट से ऊपर जितने भी यूनिट्स हैं, 5,000 यूनिट से ऊपर जितने भी यूनिट्स हैं, उन पे पर यूनिट 2% कमीशन है। तो भाई 5,000 यूनिट्स हटा दो ना इसमें से, 5,000 से ऊपर वाले यूनिट निकालो। 14,210 माइनस 5,000, तो भाई माइनस 5,000 करें, कितना आंसर आ रहा है? 9,210। यस, इन यूनिट्स पे पर यूनिट 2 कमीशन जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय $2। तो यार मेरा टोटल कमीशन का खर्चा कितना आएगा? 9,210 मल्टीप्लाई 9,210 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय $2। मेरा जो कमीशन का खर्चा आएगा दैट विल बी 18,420। यस, यस 18,420। यस। अब सर चेंजेस तो कर लिए हैं, आगे क्या बोला हुआ है? अच्छा, प्रिपेयर अ मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट टू शो द मंथली प्रॉफिट बेस्ड ऑन दीस चेंजेस। मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट हमने बनानी है, तो आ जाए जरा बना देते हैं मार्जिनल कॉस्ट प्रॉफिट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम ले लेंगे सेल्स। सेलिंग प्राइस वाज 88.2 एंड द यूनिट्स वर 14,210। 88.2 मल्टीप्लाइड बाय 14,210। तो यार जरा बताइएगा टोटल सेल्स कितनी आ रही हैं प्लीज जल्दी से, एवरीवन। 125,332, ऐसा ही है। 88.2 मल्टीप्लाइड बाय 14,210 एंड द आंसर इज, ओके, ओके गॉट इट। 125 125 ओके। अब इसमें से लेस कर देंगे पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और क्या था? अदर वेरिएबल कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स कमीशन भी आ गई ना। यस। सो डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट खर्चा अब चेंज होकर कितना हो गया था? 20। एंड डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट खर्चा कोई चेंज नहीं आया, वो पुराना ही लग रहा है, 36। अदर वेरिएबल कॉस्ट भी 11 है, तो 36 एंड 11। एंड सेल्स कमीशन 2 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स भाई? 14,210। कमीशन सिर्फ 5,000 से ऊपर वाले यूनिट्स पर लगेगी, जो कितने यूनिट्स थे? 9,210।
आपके पास सारे वेरिएबल कॉस्ट आ गए। मुझे अच्छा डीएम सिंधिया आप कह रहे हो 284,200, 284,200, ओके। व्हाट अबाउट डायरेक्ट लेबर भाई? हाँ भाई डायरेक्ट लेबर खुद कर लूँ मैं? लेट रिप्लाई आ रहे हैं भाई फटाफट। ओके 511,560, 511,560 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट 11 into 14210। 156310, ओके 156310। एंड ये तो हमने निकाल लिया था ना, 2 into 9210 कितना था? 18420। एड अप करके बताएं यार, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल चाहिए मुझे जल्दी फटाफट। व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट का टोटल? माइनस करेंगे, आई विल गेट माई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? अच्छा जी, अगर मैं ऐड अप करता हूँ, ठीक है, वेट कीजिएगा, कैलकुलेटर मैं खोल रहा हूँ और इसके अंदर मैं ऐड अप कर रहा हूँ। 284,200 प्लस 511,560 प्लस 156310 एंड 18420। सो द आंसर इज 970, यस 970,490। इसको आप ऊपर से माइनस करेंगे, यू विल गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल कंट्रीब्यूशन। सो हमारे पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन आ रही है वो 282,832। क्रॉस चेक करते रहिएगा प्लीज एवरीवन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से अब लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। एंड हाउ मच वाज द फिक्स कॉस्ट? सर फिक्स कॉस्ट हमारी जो ऑलरेडी लग रही थी दैट वाज 216,000 और फिक्स कॉस्ट हमारी 4,000 से बड़ी थी। तो 216,000 माइनस, आपको अलग अलग डालनी है, आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, ऐड अप करके एक साथ डालनी है, एक साथ भी डाल सकते हैं। दैट इज 220,000। ऊपर से माइनस करा, यू विल गेट द प्रॉफिट आफ्टर द चेंजेस। तो भाई कितना आएगा? 282,832, 282,832 माइनस 2,20,000। So 62,832 is the profit that will be after the changes. Okay, no issues। आगे इजी था मेरे ख्याल से, ऐसा ही है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, मैं आप लोगों को शुरू में ही बता चुका हूं कि यार एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर ये थ्योरी कहीं आती है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि जब मैं पूरी कॉस्टिंग करवा दूंगा, ये ऑप्शंस के बाद एक और कॉस्टिंग का टॉपिक है जिसका नाम एफओएच शीट्स है। फिर वो टॉपिक कराने के बाद पूरी एक मैं क्लास रखूंगा इस थ्योरी के ऊपर कि भाई पूरी कॉस्टिंग पढ़ लेंगे, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम सीख सकेंगे डिटेल में, ठीक है। तो फॉर नाउ ये थ्योरी पार्ट स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब या अब देखते हैं क्या सीन है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। At its other side, the company makes three product। अब दूसरी फैक्ट्री की बात शुरू हो गई है, वहां तीन प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। अब आपको ये डिटेल्स दी है प्रोडक्ट एक्स वाई जी। प्रोडक्ट एक्स वाई जी की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, मशीन आवर्स पर यूनिट, एक्स का एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, वाई का एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, जी का एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं। मैक्सिमम मंथली आउटपुट इन यूनिट्स, मैक्सिमम मंथली आउटपुट इन यूनिट्स, मैक्सिमम प्रोडक्ट एक्स के 600 यूनिट्स बनाते हैं, वाई के 300 यूनिट्स, जेड के 200 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट पर मंथ आर 14,100, फिक्स कॉस्ट पर मंथ हमारी 14,100 है। Each month, the company plans to work to full capacity, producing the maximum output of each product। हर महीने कंपनी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम करती है और ये सारे मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। इन अगस्त 2021 ओनली 2/3 ऑफ द मंथ्स मशीन आवर्स विल बी अवेलेबल। अब देखो अगस्त 2021, अगस्त का जो महीना है उसमें जितना मशीन आवर्स टोटल रिक्वायर्ड था उतना नहीं मिलेगा, जितनी टोटल रिक्वायरमेंट थी उसका खाली 2/3 हमारे पास अवेलेबल होगा, ऐसा ही कह रहा है। तो अब कह रहा है कैलकुलेट द मशीन आवर्स अवेलेबल इन अगस्त 2021। ये कह रहा है बताओ अगस्त 2021 में कितने मशीन आवर्स अवेलेबल होंगे। बहुत ही सिंपल है, आप टोटल मशीन आवर्स जितने रिक्वायर्ड है वो निकाल लो, टोटल जितनी जरूरत थी उसका 2/3 निकाल लो, तो अवेलेबल आ जाएंगे कि भाई कितना अवेलेबल है। तो मैंने क्या करा, मैं गया, मैंने प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट जेड। प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने में 1.5 मशीन आवर्स लगते थे, मल्टीप्लाइड बाय
प्रोडक्ट एक्स के यूनिट 600। तो टोटल कितने मशीन आवर्स चाहिए होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट जेड जेड वाई का एक यूनिट बनाने में 2.5 मशीन आवर्स लगते हैं मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। तो कितने आवर्स टोटल चाहिए होंगे प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए टोटल, और प्रोडक्ट जी के टोटल यूनिट्स बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए होंगे एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स 200। तो भाई कितना आ रहा है प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्स के लिए 1.5 इंटू 600 दैट विल बी 900 आवर्स आई थिंक। 2.5 इंटू 300 कितना होगा भाई, 2.5 इंटू 300 750 आवर्स, and 3 into 200 600 hours, and 1.5 into 600 900। ओके, एड अप करा टोटल जो मशीन आवर्स है ना हमारे पास रिक्वायर्ड, टोटल मशीन आवर्स जो हमारे रिक्वायर्ड थे, ठीक है। रिक्वायर्ड कितने थे भाई, हमारे टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड थे, एड अप करें 900 प्लस 750 प्लस 600, 2250 टोटल मशीन आवर्स आ रहे हैं रिक्वायर्ड भाई। लेकिन हमारे पास खाली इस टोटल रिक्वायर्ड का टू थर्ड अवेलेबल होगा, तो आप इसका मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, टू थर्ड निकाल लें। तो 2250 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास अवेलेबल खाली 1500 आवर्स होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, दीज आर द अवेलेबल आवर्स हमारे पास। खैर, तो देखिए शॉर्टेज हो गई। अब शॉर्टेज से डील करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो देख लिया आप, लिमिटिंग फैक्टर के साथ इसने ऑप्शंस मिक्स कर दिया, ठीक है। तो शॉर्टेज से डील किस तरह करना है, ये जो शॉर्टेज हो गई है जितने आज चाहिए उतने नहीं है, तो अब उसको डील करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब देखिए भाई ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, द कंपनी हैज रेगुलर ऑर्डर टू सप्लाई वन मेजर कस्टमर। कंपनी के पास एक रेगुलर ऑर्डर है टू सप्लाई वन मेजर कस्टमर विथ 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट पर मंथ। ये कह रहा है कि हमारी जो कंपनी है उसका एक मेजर कस्टमर है, वो हर प्रोडक्ट का 50-50% ऑर्डर उसी को ही जाता है, ठीक है। मतलब हर प्रोडक्ट की 50-50% यूनिट जो है वही हमसे खरीदता है, वो हमारा मेजर कस्टमर है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है एक कस्टमर है जो हमसे 300, इसका 50% 300 यूनिट्स एक्स के लेता है, इसका 50% 150 यूनिट्स वाई के लेता है, और इसका 50% 100 यूनिट्स जेड के वो हमसे लेता है। ये मेजर कस्टमर है हमारा, ठीक है। ओके, अब आगे, टू ऑप्शन आर बीइंग कंसिडर्ड टू डील विद द शॉर्टेज ऑफ मशीन आवर्स। अभी जो मशीन आवर्स की शॉर्टेज हो गई है इसके साथ डील करने के दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर वन, फाइनेंस डायरेक्टर। पहले जो आपका फाइनेंस डायरेक्टर है उसने अपना ऑप्शन दिया है, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट कंपनी मेक्स द मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल इन अगस्त 2021 एंड इफ नेसेसरी नॉट कंप्लीट ऑल मेजर कस्टमर ऑर्डर्स। भाई पहला ऑप्शन जो है फाइनेंस डायरेक्टर ने दिया है कि शॉर्टेज के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट जितना कमा सकते हो कमाओ, अगर मेजर कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल नहीं भी हो रहे तो भी टेंशन नहीं है, मेजर कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल करना जरूरी नहीं है, बस शॉर्टेज के बाद मैक्सिमम जितना प्रॉफिट कमा सकते हो वो कमाओ। तो अभी फिलहाल ऑप्शन टू को जरा छोड़ें, नीचे देखें ऑप्शन वन का ही पहले प्रॉफिट मांगा हुआ। कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर अगस्त 2021 बेस्ड ऑन ऑप्शन वन। मतलब ऑप्शन वन के हिसाब से टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो अब ऑप्शन वन का क्या, ऑप्शन वन के हिसाब से क्या कि भाई शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज के बाद जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो निकाल लो। तो दिमाग चलाएं, लिमिटिंग फैक्टर के टॉपिक में पढ़ा था, शॉर्टेज के बाद सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है जितना अर्न कर सकते हैं। तो क्या डायरेक्ट प्रॉफिट निकल सकता है क्या, नो। शॉर्टेज हो गई, सारे यूनिट्स नहीं बन पाएंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, शॉर्टेज के बाद वाला मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे रैंकिंग, पता लगाएंगे कि शॉर्टेज की वजह से कौन से प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज होगा। रैंकिंग के बाद ओपीपी बनेगा, शॉर्टेज के बाद मैक्सिमम कितने यूनिट्स बन सकते हैं वो ओपीपी बनाकर निकलेगा। ओपीपी बनाकर वो निकाल लिया, उसके बाद जो यूनिट्स आएंगे उन पे प्रॉफिट निकलेगा, दैट विल बी माय मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यार, रैंकिंग का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तीनों प्रोडक्ट्स पे जो है ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या क्या थे, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जी, तीनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास है 15 20 27, 15 20 27 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। लिमिटिंग फैक्टर जिस चीज की शॉर्टेज है, मशीन आवर्स की शॉर्टेज है, तो मशीन आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करें, मशीन आवर्स पर यूनिट आपको गिवन है ऊपर 1.5 2.5 3, तो डिवाइड कर दिया 1.5 2.5 और 3, आपके पास आंसर आ जाएगा रैंकिंग का। आंसर जरा बताएं, 15 डिवाइड बाय 1.5, 20 डिवाइड बाय 2.5, 27 डिवाइड बाय 3, कितना कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताएं, मुझे वेट कर रहा हूँ फटाफट। हाँ भाई, एक्स का क्या आ रहा है, 15 डिवाइड बाय 1.5,
बिल्कुल ठीक, 10, 8 एंड 9, ग्रेट। अब फर्स्ट रैंक पर कौन आया भाई? फर्स्ट रैंक पर आया एक्स, हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होगी पूरा बनाना है, सेकंड प्रियोरिटी जी होगी, और थर्ड प्रियोरिटी वाई होगी, क्योंकि उसका आंसर सबसे छोटा है रैंकिंग का। मतलब भाई हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वाई में। अब शॉर्टेज के बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वाई में, वाई के कितने कम यूनिट्स बनाएंगे वो हमें पता चलेगा ओपीपी बनाकर। तो आप लोग नीचे जाएंगे, आप लोग बनाएंगे ओपीपी। ओपीपी में क्या करना होता है, जिस चीज की शॉर्टेज है वो अवेलेबल कितना है पहले वो लिख दें। मतलब मशीन आवर्स की शॉर्टेज है तो सबसे पहले आप लिख देंगे अवेलेबल मशीन आवर्स। सर अवेलेबल मशीन आवर्स हमने निकाल लिए थे, दैट वर 1500 आवर्स। तो आप नीचे गए, आपने लिख दिया भाई 1500 आवर्स अवेलेबल है। फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी थी एक्स, एक्स का, एक्स के यूनिट्स बनाने में जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हो गए उसको माइनस करें सारे यूनिट्स बनाने में। तो पर यूनिट जो है 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो भाई एक्स अगर पूरा बनाते हैं, तो एक्स अगर पूरा बनाते हैं तो एक यूनिट बनाने में 1.5 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 600 यूनिट्स, 900 आवर्स इस्तेमाल हो गए। 900 आवर्स इस्तेमाल हो गए तो भाई बच कितने गए? सर 900 माइनस करें, 600 आवर्स बच गए। सर हमारी सेकेंड प्रियोरिटी जो थी दैट वाज जेड। सर जेड के यूनिट्स बनाने में जितने आवर्स लगेंगे अब वो भी माइनस कर दें। तो अब जेड का देखते हैं भाई क्या सीन है। सर जेड का एक यूनिट बनाने में कितने 3 आवर्स लगते थे और कितने यूनिट्स बनाने हैं 200। तो सर 3 इंटू 200, तो मतलब पूरे 600 आवर्स इस्तेमाल हो गए। मतलब अगर मुझे शॉर्टेज के बाद मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो एक्स के मैं पूरे यूनिट्स बनाऊं, जेड के पूरे यूनिट्स बनाऊं, और जो वाई है वाई के कोई यूनिट्स बना ही नहीं सकता क्योंकि सारे मशीन आवर्स यही बनाने में इस्तेमाल हो गए। ओके सर, शॉर्टेज के बाद जो आप मैक्सिमम यूनिट्स बना सकते हो वो आपके पास निकला है, एक्स के पूरे, जेड के पूरे, और वाई बनेगा ही नहीं। अब इन यूनिट्स पे प्रॉफिट निकाल दो तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर शॉर्टेज आ जाएगा। तो सर ये आपके पास साइड में जगह खाली रखी हुई है, यहाँ निकालते हैं भाई। शॉर्टर वे से निकलेगा प्रॉफिट। आपके पास तीनों प्रोडक्ट्स की पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक्स, एक्स वाई और जी की, एक्स वाई जी। अच्छा, वाई तो बन ही नहीं रहा ना, तो वाई को स्किप कराएं, डायरेक्ट जी। दोनों की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन ऊपर गिवन है, मेरे ख्याल से कितनी गिवन है, 15 एंड 27। आप लोग नीचे गए, आपने ले लिया 15 एंड 27, मल्टीप्लाई इनके यूनिट से कर दिया। एक्स के बनेंगे 600 और वाई के बनेंगे 200। तो 15 इंटू 600 एंड 27 इंटू 200, 15 इंटू 600 9,000 एंड 27 इंटू 200, 54। एड अप करा, यू गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन जो आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हो आफ्टर शॉर्टेज, 9,000 प्लस 5,400, 14,400। लेस इसमें से आपने क्या कर दी, फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट कर दी आपने। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कितनी थी? ऑप्शन वन के हिसाब से कोई चेंज नहीं हुई फिक्स कॉस्ट ना, कोई नई फिक्स कॉस्ट नहीं लगी, जो फिक्स कॉस्ट लगती थी पर मंथ वही लगेगी, 14,100, 14,100। तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 300। तो अगर आप ऑप्शन वन चूज करते हो, तो आप ऑप्शन वन अगर चूज करते हो तो आप प्रॉफिट कितना कमाओगे अगस्त के महीने में? $300 आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, लेकिन ये तो ऑप्शन वन हो गया, आई होप इजी आप लोगों को फौरन समझ आया होगा। ठीक है, अब ऑप्शन टू की जरा बात करते हैं। अच्छा भाई, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अगर क्लियर है तो जरा थम्स अप करें फटाफट। क्लियर है भाई सबको? 100% क्रिस्टल क्लियर? हाँ जी प्लीज। ओके ग्रेट। ठीक है, अब ऑप्शन टू, द सेल्स डायरेक्टर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी शुड इंश्योर इट फुलफिल्स द मेजर कस्टमर ऑर्डर। ऑप्शन टू है कि आपने बस मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं अर्न करना आफ्टर शॉर्टेज, आपने इंश्योर करना है इट फुलफिल्स द मेजर कस्टमर ऑर्डर। अब जो ऑप्शन टू है वो कह रहा है कि मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल हो, ये इंश्योर करना जरूरी है, मैंडेटरी है कि पहले मेजर कस्टमर का ऑर्डर पूरा हो, फिर आप शॉर्टेज के हिसाब से आप फॉलो करें ना। बेसिकली वो डायरेक्टर की ख्वाहिश वाली बात जो हम करते थे, लिमिटिंग फैक्टर जो हमने सीखा था। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब शॉर्टेज तो हो गई है, अब शॉर्टेज के बाद पहले मेजर कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल करना है, फिर हम लोग वही शॉर्टेज रैंकिंग फॉलो करेंगे ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा कि हम लोग दोबारा से ओपीपी बनाएंगे, शॉर्टेज के बाद जितने मशीन आवर्स अवेलेबल है वो लेंगे,
फिर उसमें पहले हम जो है ना मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने में जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे वो माइनस कर देंगे। फिर मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल कर दिया, उसमें जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हो गए माइनस कर दिए, तो फिर बचे हुए मशीन आवर्स आ जाएंगे। फिर उसका हम क्या करेंगे, उसमें वही करेंगे, हम रैंकिंग के हिसाब से जो यूनिट्स बन रहे होंगे वो बना देंगे। तो बेसिकली इन ऑप्शन टू हमें न्यू ओपीपी बनाना पड़ेगा। न्यू ओपीपी बनाकर यूनिट्स निकालने पड़ेंगे कि अगर मेजर कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल करते हैं और उसके बाद रैंकिंग फॉलो करते हैं, तो फिर हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, फिर उन यूनिट्स पे प्रॉफिट निकाल देंगे, तो ऑप्शन टू के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। तो आ जाए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ले लेंगे अवेलेबल आवर्स, न्यू ओपीपी बना रहे हैं, 1500 आवर्स अवेलेबल थे। अब मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल पहले करना है। तो मेजर कस्टमर का ऑर्डर अगर आपको याद हो, एक्स वाई और जी तीनों के 50-50% यूनिट्स। तो एक्स वाई जी के 50-50% यूनिट्स कितने हैं, इसके 300, इसके 150, इसके 100। तो भाई 300, 150 एंड 100, 300 यूनिट्स, 150 यूनिट्स एंड 100 यूनिट्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट मशीन आवर्स से। तो जितने जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल हो गए मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने के लिए, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ऊपर गए। इसमें कितने आवर्स लगते थे कि यूनिट बनाने, 1.5 आवर्स, इसमें 2.5 आवर्स, इसमें 3, 1.5, 2.5, 3। तो मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो भाई कितने कितने आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 300 इंटू 1.5 इज मेरे ख्याल से 450 आवर्स। चेक भी कर लेते हैं, 300 इंटू 1.5, 300 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 450, फिर 150 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। 375 आवर्स और इस्तेमाल हो गए मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। और 100 इंटू 3, 300 आवर्स और इस्तेमाल हो गए। तो यार अगर मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं, जितने आवर्स इस्तेमाल हो गए वो माइनस करें, बच कितने आवर्स गए, 1500 माइनस 450 माइनस 375 माइनस 300। तो ये हमारे पास अभी भी 370, सॉरी, मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करने के बाद हमारे पास 375 आवर्स बच जाएंगे। अब इन आवर्स से कौन से यूनिट्स बनाएं, जो रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट नंबर पर होगा, रैंकिंग ही फॉलो करेंगे ना आप। तो भाई रैंकिंग पर चलते हैं। रैंकिंग में फर्स्ट था एक्स। देखो एक्स के जो है ना, हमने मेजर कस्टमर का ऑर्डर पूरे करने के लिए 300 बना दिए। तो एक्स के अभी 300 और बनाने ना, 600 में से 300 तो बना लिया, अब 300 और बनाने हैं, एक यूनिट बनाने में 1.5 आवर। तो अगर मैं एक्स की और यूनिट बनाता हूँ बचे हुए, 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, तो भाई कितना होता है 300 इंटू 1.5, इट्स 450। अब देखो 450 आंसर आ रहा है, लेकिन मेरे पास 450 आवर्स तो है नहीं, मेरे पास 375 आवर्स हैं। मतलब एक्स के बचे हुए 300 पूरे नहीं बन सकते। अब एक्स के कितने यूनिट्स बन सकते हैं, आप क्या करेंगे भाई, बचे हुए आवर्स डिवाइड बाय एक्स के पर यूनिट आवर्स, मतलब 375 डिवाइड बाय 1.5, 375 डिवाइड बाय 1.5, एंड द आंसर वी गेट इज 250। मतलब एक्स के अबाउट 250 यूनिट्स बनेंगे, तो 375 आवर्स इस्तेमाल हो जाएंगे, और इन द एंड हमारे पास फिर 0 आवर्स बच जाएंगे। तो मतलब अगर मैं मेजर कस्टमर का ऑर्डर पहले फुलफिल करता हूँ और उसके बाद शॉर्टेज फॉलो करता हूँ, रैंकिंग फॉलो करता हूँ, तो मैं इतने यूनिट्स बना सकता हूँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। एक्स के कितने बनेंगे, 300 और फिर 250 और, मतलब 550 यूनिट्स एक्स के, 150 यूनिट्स वाई के एंड 100 यूनिट जेड के। तो अब इन यूनिट्स पे आप प्रॉफिट निकाल लो, तो आपका ऑप्शन बी के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन तो तीनों की पर यूनिट है आपके पास है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से ही काम करेंगे, 15, 20 एंड 27। नीचे गए, 15, 20, 27, 15, 20, 27 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स। एक्स के कितने यूनिट्स हैं भाई, 550। वाई के यूनिट्स हैं 150 और जेड के कितने यूनिट्स हैं, 100। एक्स वाई और जी की आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो 15 इंटू 550 कितना होता है भाई, एनीवन, 15 इंटू 550, 8250। 20 इंटू 150, 3000। 27 इंटू 100, 2700। ओके, एड अप करा, वी गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन। कितनी आएगी भाई, बिल्कुल ठीक मिसाइल, सही आंसर है आपके मशल। 8250 प्लस 3000 प्लस 2700, द आंसर इज 13950। एंड लेस इसमें से क्या कर देंगे सर जी, फिक्स कॉस्ट। व्हाट वाज द फिक्स कॉस्ट, तो सेम है ना, ऑप्शन बी में कोई फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, तो फिक्स कॉस्ट तो 14100 ही आ जाएगी। तो अगर हम ऑप्शन बी चूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं, हमें लॉस होगा, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। 150 का लॉस हो रहा होगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मेजर कस्टमर के ऑर्डर फुलफिल नहीं करता, मैं सिर्फ शॉर्टेज फॉलो करता हूँ और रैंकिंग के हिसाब से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की तरफ जाता हूँ, तो आई कैन अर्न अ पर मंथ प्रॉफिट, ऑप्शन ए चूज करता हूँ, तो आई कैन अर्न अ पर मंथ प्रॉफिट ऑफ 800।
लेकिन अगर मैं ऑप्शन टू चूज करता हूं और उसमें जो हम पहले मेजर कस्टमर का ऑर्डर फुलफिल करते हैं फिर उसके बाद रैंकिंग फॉलो करते हैं तो हमें 150 का लॉस होगा। ठीक है भाई। तो भाई ऑप्शन टू ऑल्सो क्लियर, एवरीवन प्लीज जल्दी बताएं ऑप्शन टू क्लियर और नॉट। ओके ग्रेट। अब जो है आपको पता है लास्ट में वही घिसी पिटी थ्योरी होगी, बताएं कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो चलते हैं भाई। अब कह रहा है एडवाइस विच ऑप्शन द कंपनी शुड चूज, जस्टिफाई योर एडवाइस बाय डिस्कसिंग बोथ ऑप्शंस। अब आपने जो है एडवाइस देनी है। अच्छा, कह रहा है कंसिडर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। भाई फाइनेंशियल फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं पैसों वाले, और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी कंसिडर करना है। तो यार अब आपको जो है ना 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर एडवाइस का। अब 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स देने के। 2 मार्क्स मिलेंगे ऑप्शन वन के 2 पॉइंट्स देने के। एंड 2 मार्क्स आपको यहां पर मिल रहे होंगे ऑप्शन टू के 2 पॉइंट, ऑप्शन टू के 2 पॉइंट्स देने के। ठीक है। तो यार जो आपको अच्छी लगी ना आप वो एडवाइस दें, ठीक है। लेकिन ये है कि जो ऑप्शन आप चूज करें उसके फेवर पॉइंट्स देने पड़ेंगे, और जो ऑप्शन चूज नहीं करें उसके अगेंस्ट पॉइंट देने पड़ेंगे। अब तो यार मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? आप लोगों के जहन में क्या आ रहा है, विच ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? हाँ भाई, क्या लग रहा है आप लोगों को, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? अब देखिए मैं आपके साथ दोनों ऑप्शंस के ना फेवर में भी पॉइंट्स बताता हूँ, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए ऑप्शन वन के फेवर में क्या पॉइंट होगा कि ऑप्शन वन में जो है हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। और ऑप्शन वन के फेवर में एक और पॉइंट हो सकता है कि ऑप्शन वन में हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी रिसोर्सेज को। ठीक है, मतलब जो जितना मटेरियल बचा था उसको मैक्सिममली हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइज करने की वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऑप्शन वन के डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमारा जो है मेजर कस्टमर लूज हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट वाई बना नहीं पा रहे। तो हो सकता है मेजर कस्टमर प्रोडक्ट एक्स और जी भी ना खरीदे। तो एक्स और जी वो नहीं खरीदेगा तो ओवरऑल लॉस हो सकता है ना हमें, चूंकि वो एक्स और जी के यूनिट्स 50-50% बच जाएंगे। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, मैं अपने कस्टमर्स को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कि मेजर कस्टमर मेरे कॉम्पिटिटर के पास लूज हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल मेरी सेल्स कम हो जाए, मुझे लॉस होना शुरू हो जाए ओवरऑल। ठीक है। ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एडवांटेजेस है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, रिसोर्सेज मैक्सिमम यूटिलाइज हो रही हैं। ऑप्शन टू के एडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि भाई ऑप्शन टू में जो है हमारा जो बंदा है मेजर कस्टमर वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। हाँ, जो उसके अलावा जो जनरल कस्टमर्स थे मेजर कस्टमर के अलावा नॉर्मल कस्टमर्स, उनमें थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन मेजर कस्टमर लॉन्ग टर्म में हमारे हाथ से नहीं जाएगा। और एक बात आप ये भी देख सकते हैं, उसने बोला है शॉर्टेज इन अगस्त। तो अगर आप इसको ये भी एडवाइस, आप एडवाइस ये भी दे सकते थे कि भाई अगर शॉर्टेज शॉर्ट टर्म है, सिर्फ अगस्त के ही महीने की शॉर्टेज है, तो मिनिमम सा लॉस है 150 का वो हम बेयर कर लें, और लॉन्ग टर्म में मेजर कस्टमर को हम लूज ना करें। ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टेज लॉन्ग टर्म है तो आप बोलोगे नहीं, फिर ऑप्शन ए चूज करो, क्योंकि अगर शॉर्टेज लॉन्ग टर्म है तो हम हर महीने तो लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। तो ये कुछ अच्छा। और ऑप्शन टू के डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई इसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। और जो है कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहे फुली। ठीक है, जो मेजर कस्टमर है वो लूज हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। सॉरी, मेजर कस्टमर नहीं, जनरल पब्लिक में से भी थोड़ी बहुत तो, जो जनरल नॉर्मल कस्टमर से उससे थोड़ा बहुत कस्टमर हमारे पास से लूज होगा। ठीक है। अब तो इस तरह आप रीजन सोचते हैं। ठीक है, फॉर पॉइंट्स अगेंस्ट पॉइंट्स। अब आप क्या करते हैं, आप देते 1 मार्क एडवाइस का, आपको यहां पर मिलता, आप एडवाइस देते कि यार ही शुड टू डू ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए के फेवर में 2 पॉइंट्स दे देते, ऑप्शन बी के अगेंस्ट में 2 पॉइंट्स दे देते। आप बोलते ही शुड चूज ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी के फेवर में 2 पॉइंट्स दे देते, अगेंस्ट में 2 पॉइंट्स दे देते। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जो है ना आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यू विल गेट द 5 मार्क्स अगर ये 5 चीजें आप इसको देते हैं, ऑप्शन ए के 2 पॉइंट्स, ऑप्शन बी के 2 पॉइंट्स, एंड 1 मार्क फॉर एडवाइस। इज इट क्लियर और नॉट? किस तरह ये थ्योरी लिखनी है, क्या आप लोगों को समझ आई है या नहीं समझ आई है? एवरीवन प्लीज फटाफट बताएं।
एवरीवन, एनीवन, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? 100% क्रिस्टल क्लियर है सब? अच्छा जी, ग्रेट। तो देखिए, आज मैं आपको बस ये क्लास, ये हमारा पूरा 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, एक और ऑप्शंस का जिसमें लिमिटिंग फैक्टर मिक्स था और थोड़ा बहुत ब्रेक इवन भी था। खैर, अब जो है मैं आपको ऑप्शंस का पीडीएफ भेजूंगा, उसमें कुछ बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी होंगे। चूंकि सारे टफ में करवा दूंगा तो आप लोगों के लिए क्या बचेगा? आप लोगों की भी तो टेस्टिंग होनी है कि आप लोग कर पा रहे हैं टफ क्वेश्चन या नहीं। तो कुछ बहुत टफ क्वेश्चन भी होंगे तो कुछ नॉर्मल भी होंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको ऑप्शंस की पीडीएफ होमवर्क भेजूंगा। लेकिन उसमें जाने से पहले, क्लास एंड करने से पहले, एक चीज मुझे बतानी है एवरीवन प्लीज। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। मुझे पता है उसमें एक चीज में आप लोग गारंटीड वहां स्टक होंगे ही होंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। तो वो चीज मुझे क्लियर करनी है ताकि वो होमवर्क सॉल्व करते वक्त आप उस चीज में ना फंसें। ठीक है, वो सबसे पहला क्वेश्चन मैं रखूंगा होमवर्क में। वेट कीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट मुझे थोड़ी सी देर दीजिएगा, मैं आपको वो चीज गाइड कर दूं, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, वेट कीजिएगा प्लीज सब। मैं बस वही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी, एक सेकेंड, बस 1-2 मिनट आप लोगों को रुकना पड़ेगा, मैं वही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 to 2 minutes मोर। हाँ हाँ, ये तो नहीं है। हम्म, ये वाला भी नहीं है। हाँ जी, मिल गया। आ जाए जरा। ये थोड़ी सी एक चीज आपको गाइड करनी है इन द क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट, आ जाए जरा। भाई ये है, अब देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। अब एक प्रोडक्ट है, मैं आपको डायरेक्टली बस जो चीज डिफिकल्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन दिस क्वेश्चन, ताकि जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो फंसे ना। देखिए, एक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, जिसका मटेरियल का खर्चा है 8.4, लेबर कॉस्ट इज 15.4 पर यूनिट, अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 2.3 एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 8। ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर 36। ओके, सेलिंग प्राइस इज 36। अब आप नीचे गए, ऑप्शन ए था। अब इसने ऑप्शन ए में क्या बात की हुई है यहां पर? रिड्यूस नॉर्मल आउटपुट बाय 25%। सही है, नॉर्मल आउटपुट आपका 25% से कम हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मटेरियल कॉस्ट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द बल्क ऑर्डर्स वुड नॉट बी अवेलेबल। ऑल अदर कॉस्ट वुड रिमेन सेम। तो मैं आपको बस यहां ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये कह रहा है मटेरियल कॉस्ट वुड बी अफेक्टेड जब आप नॉर्मल आउटपुट 25% से कम करेंगे। आपके मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो अफेक्ट हो जाएगी, बिकॉज द ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द बल्क ऑर्डर वुड नॉट बी अवेलेबल। पहले जो आपकी मटेरियल की प्राइस थी वो 20% डिस्काउंट के बाद वाली थी। ठीक है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अब वो ट्रेड डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अब आपका मटेरियल का पर यूनिट नया कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका जो पुराना मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट है ना, वो ये था 8.4। तो अब आप पता है क्या करेंगे, जो आपका 8.4 है ना मटेरियल का कॉस्ट, ये 20% डिस्काउंट के बाद वाला पर यूनिट कॉस्ट है ना? तो ये 80% वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्या चाहिए? अब आपका 20% डिस्काउंट खत्म हो गया, जो डिस्काउंट से पहले वाली 100% वाली वैल्यू जो अमाउंट होगी वो आपको चाहिए, जो एक्स होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मटेरियल का जो नया कॉस्ट होगा ना पर यूनिट, किस तरह? 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, यू विल गेट 10.5। मतलब ये आपका अब मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, डिस्काउंट से पहले वाला। मैं दोबारा बताता हूँ। इसने बोला हम नॉर्मल आउटपुट को 25% से कम करेंगे, तो हमारा जो है मटेरियल का, हमें 20% पहले डिस्काउंट मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा। तो मतलब जो पुराना मटेरियल कॉस्ट है 84%, 8.4, वो डिस्काउंट लगने के बाद वाला पर यूनिट कॉस्ट है। तो वो रिप्रेजेंट 20% डिस्काउंट लेस हुआ है, तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 80% वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल का खर्चा।
हमें क्या चाहिए, हमें ओरिजिनल वैल्यू जो 100% अमाउंट होगा ना, डिस्काउंट 20% डिस्काउंट से पहले वाला जो 100% वैल्यू होगी, वो अब वो मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट लगेगा, वो हमें नहीं पता एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल मटेरियल का डिस्काउंट से पहले वाला जो पर यूनिट कॉस्ट होगा वो आ जाएगा 10.5। तो अब पर यूनिट मटेरियल का खर्चा 10.5 लगेगा इन दिस ऑप्शन। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई है? यस और नो एवरीवन प्लीज। सबको प्लीज, अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं रिपीट करता हूं एवरीवन। सबको क्लियर है? 100% ओके की रिपोर्ट है? ओके ग्रेट। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले होमवर्क में भेजूंगा, होमवर्क पीडीएफ में सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है अच्छे से। और इसके अलावा और भी ऑप्शंस के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्लास एंड करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट क्लास। ऑप्शंस का टॉपिक आज मैंने वाइंड अप कर दिया है। नेक्स्ट क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग एफओएच शीट्स, फिक्स्ड ओवरहेड शीट हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हिस्सा, ठीक है जी? तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक। आज यहीं तक, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।